के लोगों को जाना चाहिए और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी आप फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। जब फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीते जाकर के बीजेपी के लोग धन्यवाद देते उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते। सर उत्तर प्रदेश उनका सम्मान होता। फरुखाबाद में जियो उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा हुआ है, क्या कहेंगे? अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी आप फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। जब फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीते जाकर के बीजेपी के लोग धन्यवाद देते उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते। सर उत्तर प्रदेश उनका सम्मान होता। फरुखाबाद में जियो उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा हुआ है, क्या कहेंगे? अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी आप फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। जब फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीते जाकर के बीजेपी के लोग धन्यवाद देते उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते। सर उत्तर प्रदेश उनका सम्मान होता। फरुखाबाद में जियो उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा हुआ है, क्या कहेंगे? अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी आप फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। जब फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीते जाकर के बीजेपी के लोग धन्यवाद देते उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते। सर उत्तर प्रदेश उनका सम्मान होता। फरुखाबाद में जियो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने आखिर इस्तीफा जो दिया उसकी असली सच्चाई अब कैमरे पे आ गई है। पता चल गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों था। क्या वाकई में स्वास्थ्य ही ख़राब था? क्या वो बीमार थे? या एक्चुअल में कोई अलग सा जो है खेल था? एक्चुअल पे उन पर दबाव डाला जा रहा था? क्या मोदी सरकार की दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया? जो सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं या फिर कैमरे पे इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझना चाह रहे हैं कि अचानक से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया, लेटर राष्ट्रपति महोदय को क्यों सौंप दिया और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ये मामला है क्या कोई दबाव का मामला है? क्या सियासत की वजह से हुआ? या फिर धनखड़ साहब को ये एहसास हुआ कि यार सरकार की चापलूसी या ये तमाम चीज़ें कर कर देश हित का भला नहीं हो सकता, इसलिए नहीं अपनी ईमानदारी से अपने कुर्सी का जो है मान सम्मान रख कर हम वो काम करेंगे जो संविधान इजाज़त देता है? क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है? क्या मुखर होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है? मामला है क्या? लोग तरह तरह की बात क्यों सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, ये अब हर कोई जानना चाह रहा है। आधी रात में इस्तीफा होना, आधी रात में लेटर देना और पहले सदन के पहले दिन ये होना, ये और भी लोगों को चुभ रहा है। हम ये तमाम चीज़ आपको बताएंगे और आखिर में ये भी बताएंगे कि इस्तीफे की असली वजह क्या है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है दर्शकों, क्योंकि इसके साथ ही आप समझ पाएंगे कि खेल क्या है, धनखड़ साहब के इस्तीफे की असली सच्चाई क्या है और जो अब तक ट्रेंड कर रहा है, कल से अब तक ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड में जो लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो जनता जनार्दन है, उससे बड़ा अदालत में किसी को मानता नहीं, क्योंकि वो अच्छे चीज़ से परखते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि दरअसल जो है जनता की अदालत में कोई झूठ बोलकर बच नहीं सकता है उनकी निगाहों से। देखिए दरअसल इस वक्त भी जो है धनखड़ साहब हमारा आप देख रहे हैं कि ट्रेंड कर रहे हैं, संसद के बाहर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, संसद परिसर के आसपास भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धनखड़ साहब सच बोल पाएंगे? क्या उपराष्ट्रपति महोदय जी अब तो पूर्व उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, नया उपराष्ट्रपति कौन होगा ये भी सवाल होगा जिसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन आइए समझते हैं कि उपराष्ट्रपति जी के साथ हुआ क्या, क्यों अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके पीछे का खेल क्या है, जगदीप धनखड़ साहब के साथ क्या नाइंसाफ़ी तो नहीं हो गई। देखिए बहुत सारे दर्शक जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुन लीजिए और हंसी भी लगेगी आपको, जो लोग कह भी रहे हैं, तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर जो है मैं हैरान हूँ, ये दरअसल अशोक गहलोत साहब भी कह रहे हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है संजय सिंह भी कह रहे हैं माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी के साथ बीएसी की बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए इस समय तय किया गया था और अचानक से इस्तीफा हो गया। फिर उसके बाद मनीष यादव के दर्शक एक बार क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से यह अचानक महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी का इस्तीफा आया है, यह मान के चलिए कि इसका बिहार की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला। देखें लोग कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ के कार्यकाल को आप 10 में कितने नंबर देंगे, लोग ये भी कह रहे हैं। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उनके स्वास्थ्य के देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह
का पालन करने के उद्देश्य से लिया गया। धनखड़ जी का यह कदम देश भर के लिए चर्चा का विषय बन गया और मैं खुद ही हैरान हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है। वो तो हट्टे कट्टे थे, वो तो कल स्वस्थ थे, तो लोग इस तरीके का कमेंट भी कर रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। देखिए, एक वीडियो का चर्चा भी हो रहा है जिसमें धनखड़ जी के झुकने की बात हो रही है, हाथ जोड़ने की बात हो रही है, कि इस वीडियो को लेकर कुछ माननीय विपक्ष के नेता जी लोगों ने श्री जगदीप धनखड़ जी का बहुत मजाक बनाया था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। और क्या आप आरोप नहीं लगाए इन लोगों ने आपको इस्तीफा पर से कांग्रेस सवाल करेंगे? तो इस तरीके की भी बात होती नज़र आ रही है, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या जो असली सच्चाई है जिसके इस्तीफे की जो ये लोगों को जाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर बीजेपी के लोग नीतीश जी, कुमार आप फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीने जाकर के बीजेपी के लोग उन्हें धन्यवाद देते, उनके साहस के बारे में पूछते, सर उत्तर प्रदेश उनका सम्मान होता। फरुखाबाद में जियो उपराष्ट्रपति जी जो इस्तीफा हुआ है सर, क्या कहेंगे? अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर बीजेपी के लोग नीतीश जी, कुमार आप फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीने जाकर के बीजेपी के लोग उन्हें धन्यवाद देते, उनके साहस के बारे में पूछते, सर उत्तर प्रदेश उनका सम्मान होता। फरुखाबाद में जियो उपराष्ट्रपति जी जो इस्तीफा हुआ है सर, क्या कहेंगे? अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर बीजेपी के लोग नीतीश जी, कुमार आप फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीने जाकर के बीजेपी के लोग उन्हें धन्यवाद देते, उनके साहस के बारे में पूछते, सर उत्तर प्रदेश उनका सम्मान होता। फरुखाबाद में जियो उपराष्ट्रपति जी जो इस्तीफा हुआ है सर, क्या कहेंगे? अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सर बीजेपी के लोग नीतीश जी, कुमार आप फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते चाय पीने जाकर के बीजेपी के लोग उन्हें धन्यवाद देते, उनके साहस के बारे में पूछते, सर उत्तर प्रदेश उनका सम्मान होता। फरुखाबाद में जियो